चले माने कि जितनी देर के पी ले जा हाँ ये तो हो गया अपने प्रकाश के जितने सिद्धांत थे उसके बारे में बात। अब तो प्रकाश की जो घटना है ना उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रकाश की जो पहली घटना आती है वो क्या आता है? परावर्तन। क्या आता है? परावर्तन। प्रकाश की जो पहली घटना है वो परावर्तन है। बात आती है परावर्तन की खेते किसे देखना ये एक सतह है। क्या है? सतह है। ये सतह है और ये जो सतह है वो कैसी है? समकीली। कैसी है? समकीली। यहाँ पे ये एक समकीली सतह है। मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। क्या आ रही है? यहाँ से मान लो ये प्रकाश की किरण आई जिसको मैं किरण मान लेता हूँ। प्रकाश की ये किरण आ रही है और प्रकाश की किरण जो होती है यहाँ से टकरा के वापस क्या जा रही है? लौट रही है। यानी एक किरण तो आ रही है और प्रकाश की सतह से यहाँ पे टकरा के वापस जा रही है और इसके बीच में यदि मैं एक अभिलंब खींच लूं यानी एक अभिलंब खींचता हूं ये जो बात है ये क्या है? ये अभिलंब। क्या है? अभिलंब। ये अभिलंब है और यदि इसकी बात करो ये क्या है? तो ये जो है वो कौन सी किरण है? आपकी किरण। कौन सी किरण है? आपकी किरण। यानी जो आने वाली किरण है उसको अपन क्या कहते हैं? आपकी किरण। और जो जाने वाली किरण है उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। यानी जो किरण आती है उसको तो हम आपकी किरण कहते हैं और सतह से टकराकर चली जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और इन दोनों किरणों के बीच में जो कोण बनाता है उसको अपन क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और इस किरण और इस किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको हम आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आई कहते हैं। और इस किरण तथा इस किरण के मध्य जो कोण बनता है उसको अपन कहते हैं आर। क्या कहते हैं? आर। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं यदि परिभाषा देना चाहूं यदि परावर्तन की परिभाषा की बात करें तो समझना परिभाषा ये कहती है कि प्रकाश की कोई किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। क्या कहलाती है? परावर्तन। लेकिन मान लो प्रकाश की ये किरण या सतह पे आ रही है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। लेकिन सतह कैसी होनी चाहिए? समकीली। कैसी होनी चाहिए? समकीली। घटना में सीधा याद रखना जो किरण किसी सतह पे टकराती है वो तो क्या कहलाएगी? आपकी। क्या कहलाएगी? आपकी। और जो किरण सतह से टकराकर वापस चली जाती है वो क्या कहलाती है? परावर्तित। यानी सीधी परिभाषा याद रखना कि जब प्रकाश की कोई किरण जब प्रकाश की कोई किरण मान लो प्रकाश की कोई किरण समकीली सतह से ऐसी सतह कैसे होनी चाहिए? समकीली। यानी समकीली सतह से टकराकर पुनः यानी वापस पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तो प्रकाश की यह घटना यानी प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। क्या कहलाती है? परावर्तन। सीधा सा याद रखना है कि जो किरण टकराएगी समकीली सतह से वापस उसी माध्यम में चली जाएगी वो प्रकाश की घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। अब अपन देखेंगे अब यहाँ पे देखना यहाँ पे यदि अपन बात करें अपन देखेंगे कि परावर्तन के नियम। क्या देखेंगे? परावर्तन के नियम। यानी परावर्तन का नियम कौन से हैं समझना। इसका जो पहला नियम जो होता है पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण। कौन सा नियम? आपतन कोण। समझना यहाँ पे आपतन कोण कौन सा? यानी ये वाली किरण जो आ रही है यानी इस किरण को अपन क्या कहा है? आपकी किरण। क्या कहा है? आपकी किरण। अर्थात इस अभिलंब तथा इस आपकी किरण के मध्य जो ये कोण बन रहा है ना आई वाला
इसको अपन कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण और अपन बात करें परावर्तन कोण। आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर। क्या होगा? बराबर। यानी जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होता है। यानी बराबर होगा। कैसे सर? समझाओ। देखना बेटा, यहाँ पे एक आपतित किरण है आई और एक परावर्तित किरण क्या है? इसको I2 लिख देता हूँ मैं और इस कोण को क्या लिख दिया? R। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो I जो होगा ना वो किसके बराबर होगा? R के। किसके बराबर होगा? R के। अर्थात जितना कोण इस किरण से आने वाली किरण से बनेगा उतना ही कोण जाने वाली किरण से बनेगा। अर्थात आपतन कोण जो होगा किस कोण के बराबर होगा? परावर्तन। यानी जो आपतन किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बना रही है उसको तो मैंने आपतन कोण कहा, वो जाने वाली किरण से अभिलंब के साथ में कोण बना रही है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। समझना। दूसरा जो नियम होता है वो क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण यानी आपतित किरण की बात करता है। आपतित किरण दूसरे की बात करें, आपतित किरण के बाद में परावर्तित किरण यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और तीसरे की बात करें अपन तो अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होते हैं अभिलंब ये तीनों जो होते हैं ना तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। समझना सही कैसे? समझना इस बात को। जैसे मैंने कहा कि ये लोग आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। यहाँ पे आपतित हो रही है और मैंने कहा परिवर्तित किरण ये जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर होते हैं उसको अपन कहते हैं तल। क्या कहते हैं? तल। अर्थात ये आने वाली किरण भी आ रही है, जाने वाली किरण भी आ रही है और अभिलंब भी आ रहा है। तो मैंने लिखा आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों किस तल में होंगे? एक ही तल में। कैसे तल में होंगे? एक ही तल में। अर्थात इससे बात होती है कि परावर्तन का जो नियम होता है पहला नियम तो होता है कि आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब कैसे तल में होंगे? एक ही तल में। कैसे तल में होंगे? एक ही तल में। सीधी सी बात करें जो आने वाली किरण है उसको क्या कहेंगे अपन? आपतित किरण। क्या कह रहे हैं? आपतित। जाने वाली किरण को क्या कह रहे हैं? परावर्तित। क्या कह रहे हैं? परावर्तित। और दोनों किरणों को बीच में बांटता उसको क्या कह रहे हैं? अभिलंब। अभिलंब। यदि अपन परिभाषा की बात करें सीधी सी परिभाषा है जो प्रकाश की कोई किरण किसी सतह यानी समकीय सतह से क्या होगी? टकराती है तो पुनः किस दिशा में चली जाती है? उसी दिशा में। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। और सतह कैसे होनी चाहिए? समकीय। लिख लो, डायग्राम बना दो, ये नियम और ये परिभाषा।